नमस्कार दोस्तों, बुरे वक्त में क्या करे आइए जानते हैं राजा विक्रम की कहानी से। राजा विक्रम एक समृद्ध और प्रशंसित राजा, अपने न्याय और सामर्थ्य के लिए जाना जाता था। उसका राज्य वत्साल्या खुशियों और समृद्धि से भरा हुआ था। लेकिन एक दिन एक भयानक समस्या ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। बुरे वक्त का सामना करते हुए राजा विक्रम ने अपने सपने, अपने रजा और अपने लोगों के लिए कैसे नए रास्ते ढूंढे, ये कहानी उसी पर आधारित। वत्साल्या रजा में सब कुछ शांति से चल रहा था। राजा विक्रम हर दिन अपने लोगों के साथ समस्याओं का समाधान करते और उनकी खुशियों का ध्यान रखते। उसकी रानी सुंदारी उसकी सबसे बड़ी सहायिका थी। दोनों मिलकर रजा को एक उदाहरण बना रहे थे। हर साल एक बड़ा मेला मनाया जाता था जिसमें लोग अपनी कला और संगीत दिखाते थे। एक रात जब राजा विक्रम और रानी सुंदारी एक मेला देखने गए, तब उन्होंने एक अजीब सा व्यक्ति देखा। वो व्यक्ति जो एक योगी की तरह लग रहा था, सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। उसने सबको वार्न किया, आने वाले दिनों में एक भयानक अंधेरा तुम्हारे रजा पर छाने वाला है। इस अंधेरे से बचने के लिए तुम्हें अपने विश्वास को मजबूत रखना होगा। राजा विक्रम ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा यह सिर्फ एक भयानक भविष्यवाणी है। लेकिन यह भविष्यवाणी सच हो गई जब कुछ दिनों बाद एक भयानक प्रकोप वत्साल्या पर आया। वत्साल्या में एक भयानक सुखद रूपे महामारी फैल गई। लोग बीमार होने लगे और आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। राजा विक्रम ने हर संभव कोशिश की, लेकिन महामारी ने रजिया को बहुत प्रभावित किया। लोगों में भय और उदासी छाने लगी। राजा विक्रम अपने रज्या के लिए समाधान ढूंढने लगा। उसने अपने रज्या के विशेषज्ञों को बुलाया और उनसे कहा, हमें इस समस्या का समाधान निकालना होगा। मेरे प्रजा का जीवन हमारे हाथ में है। राजा विक्रम ने सोचा कि हमें कुछ नया करना पड़ेगा। उसने विशेषज्ञों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने रज्या के हर कोने में स्वास्थ्य शिविर लगाने का फैसला किया, जहां लोगों को उपचार दिया जा सके। लेकिन इस कोशिश के दौरान विक्रम को अपने लोगों का विश्वास जीतने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक दिन जब रानी सुंदारी ने देखा कि लोगों में अब भी भय है, तब उन्होंने विक्रम से कहा, हमें उन्हें यह समझाना होगा कि हम उनके लिए खड़े हैं। अगर हम अपने लोगों का विश्वास जीत लेंगे तो हम इस अंधेरे से निकाल सकते हैं। राजा विक्रम ने समझा कि उससे अपने प्रजा को प्रेरणा देनी होगी। उसने सोचा कि क्यों न एक बड़ा सम्मेलन रखा जाए जहां लोगों को समस्याओं का समाधान और एक दूसरे की मदद करने का मौका मिले। उसने अपने रज्या के प्रशासक को बुलाया और कहा, हमें एक सम्मेलन की तैयारी करनी होगी। लोगों को यह दिखाना होगा कि हम साथ हैं। सम्मेलन का दिन आया। राजा विक्रम ने सभी प्रजागणों को बुलाया और उन्हें बताया कि कैसे उनका साथ ही उन्हें इस अंधेरे से निकाल सकता है। उसने कहा, हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। हर एक व्यक्ति की एक कहानी होती है और हम सबको मिलकर इस अंधेर का सामना करना होगा। राजा विक्रम की भाषण ने लोगों में नई उम्मीद जगाई। उन्होंने एक दूसरे की मदद करने का वचन दिया। उसने देखा कि लोगों ने अपने विश्वास को मजबूत किया। हर व्यक्ति अपने दोस्तों और परिवार के लिए कुछ न कुछ किया। यह एक नई शुरुआत थी। लोगों ने मिलकर कार्यक्रम शुरू किए, जिसमें स्वास्थ्य शिविर, आरोग्य जागरण और अनजानी खुशियों का सम्मेलन था। एक साथ आकर लोगों ने एक दूसरे को प्रेरणा दी और धीरे धीरे महामारी पर कंट्रोल करने लगे। ये सब कुछ विक्रम की प्रेरणा से शुरू हुआ था। जब रज्या ने धीरे धीरे सुख की तरफ कदम बढ़ाया, तब राजा विक्रम ने सोचा, यह सब मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे लोगों के लिए है। उसने देखा कि लोगों में एक नई उम्मीद है और वो खुद को दिखाना चाहते हैं। राजा विक्रम ने डिसाइड किया कि वो खुद भी कुछ नया सीखने की कोशिश करेगा। उसने एक गुरु को बुलाया जो उन्हें समझाता था कि कैसे जिंदगी के बुरे वक्त को एक अवसर में बदला जा सकता है। गुरु ने कहा, राजा, कभी कभी अंधेरा ही तुम्हें रोशनी की तरफ ले जाता है। राजा विक्रम ने अपने दुख और कठिनाइयों को अपना गुरु बनाने का सोचा। उसने देखा कि हर व्यक्ति की कहानी अलग है, पर सबने एक दूसरे से मिलकर जीतने का वचन दिया। उसने अपने रज्या के लिए एक नई यात्रा शुरू की। वो अपने लोगों के साथ समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए निकाल पड़ा।
राजा विक्रम ने देखा कि जब एक साथ मिलकर काम किया जाता है तो सब कुछ संभव होता है। उसने अपने लोगों से कहा, हुमेन अपने दुख को अपना शक्ति बनाना होगा। हम सब मिलकर किसी भी अंधेरे को दूर कर सकते हैं। राजा विक्रम की प्रेरणा से वत्साल्या रजिया में एक बदलाव की लहर चल रही थी। लोगों ने मिलकर अपने दुख को समझकर एक दूसरे की सहायता करना शुरू किया। स्वास्थ्य शिविर में लोगों का आना बढ़ गया और उन्होंने अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। रानी सुंदरी ने भी अपने योगदान दिया। उन्होंने महिलाएं,